अस्सलामुअलैकुम। मेरे पास ये फ्रूट बास्केट है, इसको हमने ख़ाली कर लिया। ये देखें, इसकी बड़े बड़े सुराख हैं साइडों पे, ख़ास तौर पे नीचे इतने बड़े नहीं हैं। तो हम इसको किस तरह से कवर करें कि ये इसमें से मिट्टी बाहर ना निकले। तो मेरे पास ये शॉपर हैं, इनको मैं नीचे से थोड़ा थोड़ा सा फाड़ लिया है। अब हम इन शॉपर्स को इस तरह से लगा देंगे इसके चारों तरफ। ये देखें, मैंने चारों तरफ इसके शॉपर लगा लिए हैं। अब इसकी चारों तरफ से निकलना तो मुमकिन नहीं है मिट्टी का इसमें से, मगर नीचे हैं सुराख, लेकिन ज़्यादा बड़े नहीं हैं जिससे मिट्टी निकल सके। तो अगर तो आप चाहें तो इधर कोई आटे का तोड़ा बिछा लें। इधर हम नीचे शॉपर नहीं बिछा सकते क्योंकि शॉपर से जो है पानी नीचे नहीं जाएगा, यानी कि टोकरी से बाहर नहीं निकलेगा, और टोकरी से पानी अगर बाहर नहीं निकलेगा तो हमारा पौधा नहीं चल सकेगा। चलें अब हम मिट्टी बनाना देखते हैं कि हम किस तरह से किन चीज़ों को मिक्स करके हम मिट्टी बना सकते हैं। तो हम इन चीज़ों से अपनी मिट्टी बनाना शुरू करते हैं। ये चीज़ें तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं। सबसे पहले तो ये किचन वेस्टेड है, इसको मैंने तकरीबन 8-10 दिन धूप में पड़ा रहने दिया, जिससे अच्छी तरह से सूख गया। वैसे अगर हम इसको अच्छी तरह और सुखा के बिल्कुल मिट्टी कर लें तो वो भी बेहतर होता है। इस तरह से भी हम डाल सकते हैं। और ये उसके बाद है हमारे पास मिट्टी, ये कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो हम वहाँ से मिट्टी ले लें। और ये है राग, जो लकड़ियाँ जला के अक्सर होती है, वो राग है। और ये मेरे पास है पत्ती, ये हम चाय बना के जब पत्ती को वेस्ट कर देते हैं, ये वो है। इस पत्ती को सुखा लिया, पकाने के बाद इसको धो के अच्छी तरह से पानी इसका 2-4 निकाल के उसके बाद हम इसको सुखा लेंगे। ये भी सूख चुकी है। और ये हमारे पास है कुछ बाज़ारी खाद, ये होती है पत्तों की, पत्ते जमा करके वो इससे खाद बनाते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करके तो मिट्टी बनाते हैं हम। तो सबसे पहले हम ये मिट्टी डालेंगे, उसके बाद हम थोड़ी सी खाद डालेंगे, और ये तीनों चीज़ें और मिट्टी मिक्स करके फिर हम डालेंगे, यानी कि खाद और पत्ती, राग और मिट्टी, ये मिक्स करके हम एक अलग जगह रख लेते हैं और ये अलग। फिर हम थोड़ी सी मिट्टी डाल के उसके ऊपर ये डालेंगे किचन वेस्टेड, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, उसके बाद मिट्टी, फिर किचन वेस्टेड। इस तरह से 2 लेयर इसकी लगाएंगे, बाकी सारी मिट्टी की। और फिर हम इस प्लास्टिक के अंदर सारा तैयार कर लेते हैं। और हम मिट्टी में 5% राख डालेंगे और 5% मिट्टी ये पत्ती डालेंगे, और 5% ही हम इसके अंदर खाद डालेंगे। बाकी टोटल ये मिट्टी होगी इसके साथ खाद। ये देखिए, हमने मिट्टी में सब कुछ मिक्स करके डाल दिया। अब हम वेस्टेज डालेंगे थोड़ा सा। ये हमने अंडे डाले हैं, अंडों के छिलके, ये देखें, ये थोड़ा सा हमने डाला और इसको अच्छी तरह सारी जगह फैला देंगे। ये देखें, हमने इसके ऊपर इतनी मिट्टी डालनी है कि नीचे से ज़रा सा भी हमारा वेस्ट दिखे ना। ये देखें, ये हमने पत्ती अच्छी तरह डाल के इसको सारी जगह फैलाना है। इसके बाद हमने राख डाल लिया, इसके बाद हमने खाद डाल लिया, अभी हमने अंडे के छिलके डाल लिए हैं। अब हम इसके ऊपर वेस्ट डालेंगे दोबारा से। ये देखें, हमने इतनी वेस्ट डाली है कि नीचे से हमें अंडे के छिलके, मिट्टी वगैरह दिख रही है। अब हम इसके ऊपर दोबारा उसी तरह मिट्टी और सारी चीज़ें डाल देते हैं। अगर आपके पास किचन वेस्टेज नहीं है तो आप उसको रहने दें, उसके अलावा बाकी ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। आपके पास मिट्टी और खाद होना बाज़ार की ज़रूरी है। अगर बाज़ार की खाद नहीं है तो आप घर की बनी हुई खाद हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा, जब आप मिट्टी इस तरह से लेके आएँ तो इसके अंदर ज़रूर पत्थर होते हैं, तो आपने पत्थर निकाल देने, वरना आपके पौधे को ग्रोइंग में मसला होगा, फिर वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। ये देखें, ये 2 गमले हैं छोटे छोटे से, इसके अंदर मिट्टी मैं नर्सरी से लेके आई हूँ। अब बाकी इसके अंदर हम मिट्टी ये ऊपर से डाल देंगे। अब ये हमारी मिट्टी तैयार हो गई है।
मगर हमने एक बात का ख्याल रखना है, जब भी हमने किसी भी चीज़ के अंदर मिट्टी डाल के पौधा लगाना है तो हमने मिट्टी को फुल नहीं भरना, हमने थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है ताकि जब हम पानी दें तो पानी ऊपर से ना गिरे, उसके अंदर थोड़ा ठहरे और आहिस्ता आहिस्ता नीचे से जाए। ये हमारी मिट्टी तैयार है।